स्प्रिंग आते ही चारों तरफ बाहर छा जाती है। पर बाहर का सीज़न एलर्जी का सीज़न भी होता है और डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ मरीज़ों की हाज़िरी बढ़ जाती है। स्प्रिंग एलर्जी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे ज़्यादा जो स्प्रिंग एलर्जी का सिम्टम होता है वो होता है आँखों में ख़ारिश होना। आपकी आंखें हर वक्त एक ऐसा लगता है जैसे हल्की सी चुभन हो रही है। कई लोगों को पानी भी बहने लगता है और उसके साथ साथ सुबह जब उठते हैं तो आंखें चिपचिपी और बंद लगती हैं। अगर इस वक्त पर आपने इस स्प्रिंग एलर्जी को ठीक नहीं किया तो फिर ये आगे बढ़ के स्किन आंखों के चारों तरफ बिल्कुल ड्राई होने लगती है, जैसे पपड़ी निकल रही हो। कई लोगों को डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा बढ़ के नज़र आने लगते हैं और अगर आपकी आंख से पानी बह रहा है तो जहाँ से वो पानी बह रहा है वहाँ पर एक पैच नज़र आने लगता है। उसके अलावा स्प्रिंग में काफ़ी लोगों को छपाकी, अर्टिकेरिया जिसे हम बोलते हैं, वो भी बढ़ जाता है। और स्प्रिंग जो है वायरसेस का सीज़न भी होता है, तो ये सीज़न एग्जाम का है, लेकिन इसके साथ साथ चिकन पॉक्स और तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है इस सीज़न में स्प्रिंग में ये सब चीज़ों की बढ़ोतरी? स्प्रिंग में क्योंकि फूल खिल रहे हैं तो फूल से पॉलन्स निकलते हैं और पॉलन्स जो है हवा में एक लेयर बना लेते हैं। ये पॉलन जब आपके शरीर के कांटेक्ट में आता है और जो खुला रहता है, जैसे चेहरा है, चेहरे में यहाँ पर पॉलन इकट्ठा हो जाता है, उसके अलावा गर्दन की क्रीजेस में रहता है, तो ये चीज़ें इरिटेट करने लगती हैं। और अगर आप ज़्यादा पॉलन से एक्सपोज हो रहे हैं तो आप जब ब्रीद इन करते हैं तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इरिटेट करने लगता है। तो स्प्रिंग एलर्जी माने पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी से अपने आप को कैसे बचाएं? देखिए, आजकल जैसे हम सबको आदत हो गई है कि सुबह उठ के हमारे पास ऐप्स हैं जिसमें हम AQI चेक करते हैं। उन्हीं ऐप्स में पॉलन लोड भी आपको नज़र आ जाएगा। अगर पॉलन लोड 1 से 14 है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो 90 से ज़्यादा है आपके घर के आसपास तो आपको बाहर जाना अवॉइड करना है। पहली बात यह है कि पॉलन्स का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 6 से 8 बजे होता है। फूल सुबह सुबह खिलते हैं, तो अपनी मॉर्निंग वॉक को थोड़ा सा डिले कर लीजिए। सुबह उठते ही अगर आपको आदत है कि आप खिड़कियां खोल देते हैं और बाहर की हवा का अंदर लेते हैं, उसको बंद कर दीजिए। रात को अगर आप AC चला के लेटते हैं, अभी तक गर्मी नहीं आई है, लेकिन अगर आप 26-27 पे AC ऑन करते हैं तो वो फिल्टर का भी बहुत अच्छा काम करता है। तो सुबह मॉर्निंग वॉक डिले हो गई। अब जब आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम स्किन आपकी एक्सपोज रहे, जिसका मतलब है कि पूरी बाजू के कपड़े पहनेंगे। सर के ऊपर खासकर अगर आप एक स्कार्फ ले लें या एक टोपी पहन लें तो वो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज हेयर में पॉलन बहुत देर तक जमा रहता है। तो ये सब आपने प्रिकॉशन की। और हाँ, सबसे ज़रूरी एक आई ग्लास पहन के जाना है। अगर धूप का टाइम हो गया है तो सनग्लास पहनिए, नहीं तो एक जो ब्लाइंड ग्लास होता है वो पहनना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आप वॉक से बाहर से वापस आ गए। अब सबसे पहले आते ही अपने मुंह को अच्छी तरह से धोइए, एक माइल्ड साबुन और पानी से। यहाँ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हमारे पेट्स भी वॉक पर जाते हैं और उसके बाद वो हमारे बिस्तर और तकियों पर सब जगह रहते हैं, तो जो एलर्जन है वो भी लेके आ रहे हैं। तो जब आपका पेट बाहर से वापस आए तो एक गीले तौलिए से उसकी भी अच्छी तरह सफाई कीजिए और पॉज को भी क्लीन कीजिए। जब आपने एक्सरसाइज करनी है, कोई भी आउटडोर एक्सरसाइज करनी है, तो उसका वक्त माइनर पोलन लोड यानी कि दोपहर का रखिए। अगर आपको फिर भी एलर्जी हो रही है तब आपको उसके इलाज की तरफ बढ़ना है। पोलन एलर्जी का इलाज क्या है? जितनी आप एलर्जी को बढ़ाएंगे उतना ही हर साल वो बढ़ के आएगी। तो अगर आपको एलर्जी हो रही है तो सबसे पहले तो एक हल्की सी वैसलीन या कोकोनट ऑयल आप लगा के रखें। उससे काम नहीं चल रहा है तो एक माइल्ड स्टीरॉयडल क्रीम का लगाने की ज़रूरत है। स्टीरॉयड क्रीम का सिर्फ एक जो प्रिकॉशन होता है वो ये होता है कि आप जागते हुए लगाएं, सोते हुए मत लगाएं, बिकॉज सोते हुए वो आँख के अंदर चली जाती है। अगर पानी आ रहा है तो टीयर ड्रॉप्स, जैसे जेंटिल टीयर्स होते हैं या क्लियर टीयर्स होते हैं, वो आप आँखों के अंदर डालें। सबसे ज़रूरी है एंटी एलर्जिक टैबलेट्स। ये मत सोचिए कि दवा नहीं खाना चाहते या दवा हर वक्त खानी चाहिए। देखिए, होता क्या है, अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो वो एलर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसको वहीं पर ही आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। जो कॉमन एंटी एलर्जिक्स आजकल जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नींद भी नहीं लाती हैं, इबास्टीन, बिलास्टीन, उसमें से कोई भी ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हर साल मार्च, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में ये प्रॉब्लम आ
आती जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो एक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपका पैच टेस्ट और एलर्जी टेस्ट करके ये पता लगाए कि आखिर वो क्या चीज़ है जो आपको ज़्यादा परेशान कर रही है। तो स्प्रिंग को एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने आप को बचा के रखिए। हम शहर में रहते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, पर हमें अपने आप को बचाना सीखना पड़ेगा।